सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे मैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों को हेल्प करेंगे, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस या एसएससी या रेलवे या अदर्स स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, संजय मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डैश गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब संजय जो मल्होत्रा है वो कितने नवंबर के गवर्नर बन चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये बन चुके हैं 26 नवंबर के। मैं क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी लिखते जा रहा हूँ स्लाइड्स में, ताकि जल्दी जल्दी हमारा रिवीजन हो सके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has officially ended its commitment to the 1987 INF Nucleus Arms Treaty? मतलब कौन सा देश है जो कि आर्म्स ट्रीटी जो हुआ था 1987 में उससे बाहर निकल चुका है। सो ये रशिया है जो कि इस ट्रीटी से खुद को बाहर निकाल चुका है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the according to the synchronized survey conducted in 2025, the populations of Nilgiri Thars increases by what percentage compared to the previous year? मतलब 2025 में जो जनगणना किया गया था सर्वेक्षण, उसके अनुसार जो पिछले वर्ष की तुलना में जो नीलगिरी तहर है उसकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी है। तो ये जो जनसंख्या बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले ये है 21%। मतलब 2025 में इसकी जनसंख्या 21% इंक्रीज हो गई है। 21%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Savalkot hydropower project recently revived by India is the largest hydroelectric plant in which region? मतलब कि जो ये सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, और ये कौन सा रीजन में इसको स्टैब्लिश किया गया? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर रीजन में ये हाइड्रो पावर प्लांट को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को जो है वो सेटअप किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच इंस्टीट्यूट आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनोग्रेट द अग्निशोध रिसर्च सेल? मतलब कि ये एक सेल है अग्निशोध रिसर्च सेल, ये कौन से इंस्टीट्यूट में इनोग्रेट किया गया है इसका, वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये आर्मी चीफ जो है वो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी द्वारा किया गया। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, as per 2024 data, which country has emerged as the world's fifth biggest एविएशन मार्केट? मतलब 2024 के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का फिफ्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट है वो कौन सा कंट्री बन चुका है? तो वो इंडिया का है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज लॉन्च द होप मिशन इन विच इंडियन रीजन टू सिमुलेट एस्ट्रोनॉमिक लाइफ ऑफ द गगनयान मिशन? मतलब कि इसरो का जो एस ओ पी मिशन को जो लॉन्च किया है इसरो ने, वो भारत के क्षेत्र में गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के का जीवन का उनके लाइफ को बताता है। तो ये कौन सा मिशन है और कहाँ किस लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country men's and women's teams won world medal at the 2025 Pan American Hockey Cup? मतलब कि पैन 2025 का जो पैन अमेरिका हॉकी कप हुआ था उसमें महिला और पुरुष दोनों द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो कौन सा देश का कौन सा देश के मैन और वुमेन दोनों ने ये गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है अर्जेंटीना। मतलब अर्जेंटीना के जो मैन और वुमेन है हॉकी टीम के, उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर बाइलेटरल नेवल ड्रिल्स विथ विच कंट्री इन द साउथ चाइना सी? मतलब इंडिया जो कंडक्ट कराया था फर्स्ट एवर बाइलेटरल नेवल ड्रिल है वो उस कंट्री साउथ, वो कौन से देश के साथ, विच कंट्री के साथ ये ड्रिल उन्होंने किया है, जो कि एक बाइलेटरल नेवल ड्रिल है जो कि साउथ चाइना सी में हुआ था। तो ये हुआ है इंडिया और फिलिस्तीन के बीच में। So the next question, ISRO is preparing to launch which satellite in collaboration with the United States? मतलब इसरो
अमेरिका के साथ कौन सा सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो ये है ब्लू बाइट, मतलब ब्लू बाइट नाम का एक सैटेलाइट है जिसको कि इसरो लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट के साथ कोलैब करके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, India recently received the final Airbus C-295 aircraft from which country? मतलब इंडिया जो है वो जो एयरबस है C-295 एयरक्राफ्ट वो कौन से कंट्री के साथ लिया है? तो ये लिया है स्पेन के साथ। स्पेन के साथ इंडिया ये एयरक्राफ्ट को खरीदा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक डैश ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन। मतलब कि जो मछली उत्पादन होता है वो भारत में कितने नंबर पे, ग्लोबली जो है वो इंडिया कितने नंबर पे मछली उत्पादन का रैंक को प्राप्त किया है? तो ये सेकंड, मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकंड प्रोडक्शन है फिश का। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर्स ऑन विच डे। मतलब हिरोशिमा डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? वो 6 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, who recently became the youngest winner of the Chess World Cup and the 88 Grand Masters of India। मतलब जो यंगेस्ट चेस कप विनर है और द ग्रैंड मास्टर है 88, और वो इंडिया के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख है जो चेस वर्ल्ड कप की यंगेस्ट विनर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक यहीं तक था हमारा क्वेश्चन आज का। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। सो ऐसे ही मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय।